श्री रमण बिहारी लाल बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणक क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे
नारायण 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 नारायण। वास्तविक ही जो नित्य लगातार सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, नित्य नेम से जिनका सत्संग श्रवण करने का गुरु वाणी के रूप में, और जो भी कुछ है, जो भी कोई बोलता है तो जगत गुरु की वाणी सदगुरु की करुणा कृपा से ही निकलती है। उनकी वाणी सुनने का परम सौभाग्य जिनको मिलता है, और जो अपने जीवन के प्रति जागरूक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परम उद्देश्य को, अपने गंतव्य को, अपने परम लक्ष्य को जाना है, वो वास्तविक ही सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली आत्मा ही है। ऐसा हमारे हृदय का भाव होता है, क्योंकि सत्संग के बिन हृदय के अंदर विवेक का जागरण नहीं होता है। सत्संग के बिन विवेक की जागृति नहीं होती, और बिना विवेक की जागृति के कभी भी अंतःकरण के अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं हो सकता है। क्यों कहा है स्वामी जी ने, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीव पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है, जब उस जीव को सत्संग सुलभ होता है, और सत्संग सुलभ होने से ही प्राणी के विवेक की जागृति होती है, और विवेक की जागृति के चलते आत्मा का प्रकाश उस प्राणी के मन मंदिर में हो जाता है। वह मन विषयों में नहीं भागता, क्योंकि सत्संग उस अभ्यास को, उस ज्ञान को हृदय में प्रकट करने का वास्तविक ही एक परम तत्व है। जो हमको परम तत्व से मिलाए वो भी परम तत्व है। सबसे बड़ा कल्याण करने वाला महामहिमा में इसका विशेष संतों ने वर्णन किया है, धर्म ग्रंथों ने वर्णन किया है कि सत्संग की महिमा बहुत ही विलक्षण है। जो सत्संग से नाम में रस आता है, सत्संग से भक्ति करने के लिए मन करता है, सत्संग से हृदय के अंदर अद्वैत भाव प्रकट होता है, सत्संग से युगल सरकार के चरणों में प्रेम होता है, और सत्संग की जागृति से कर्म और अकर्म का बोध होता है, और सत्य और असत का बोध होता है, और नित्य और अनित्य का बोध होता है। उस महान तत्व का नाम सत्संग। तो इसीलिए सभी परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक बार एक वयोवृद्ध व्यक्ति, देखना विवेक का ही मैटर है, धर्मपत्नी का क्या रूप था और पतिदेव का क्या रूप था। सामान्य प्राणी थे, लेकिन कई बार आत्मा सौभाग्यशाली होती है किसी के लिए जो भगवान की कृपा पहले की हुई हो, या किसी साधु संत के चरणों की कृपा जिस जीव को मिली हो, तो वो सौभाग्यशाली आत्मा के रूप में अपने गृहस्थी का निर्वाह करते। दोनों पति पत्नी थे, अधेड़ अवस्था थी उनकी, न ज्यादा बुढ़े ही कह सकते हैं, न ज्यादा जवान ही कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति अपने चबूतरे पर बैठ करके बहुत जोर जोर से रो रहा था, बाहर बैठ के रो रहा था। वहां होकर के एक संत गुजर रहे थे, संत निकल के जा रहे थे। उस संत उस व्यक्ति के रुदन को देख करके रुक गए, क्योंकि संतों का जो हृदय होता है दयावान होता है, क्योंकि जो दया सिंधु होता है, जो करुणा का सागर होता है, उससे जिसका कनेक्शन होता है, तो दया सिंधु का हृदय उनका भी बन जाता है। क्योंकि संत में और भगवंत में कोई फर्क नहीं होता, संत में और गुरु में और भगवान में और भक्ति में और भक्त में कोई फर्क नहीं होता। जो कहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्थ नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। ये विघ्न हरता है ये, ऐसा समझ लीजिए। संत को करुणा आई, संत उस व्यक्ति को देख करके रुका, बोले क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? उस व्यक्ति ने ढाढ़स बंधाया, और ढाढ़स बंधाया और फिर बोला, बोले हे संत भगवान, मुझे इतना लंबा चौड़ा घाटा लगा है, अगर 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 का घाटा लगता तो मैं उसको कवर कर लेता। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, उससे ज्यादा मुझे घाटा लगा है। क्या हुआ है? क्या मुझे सही
5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इस दुख मुझ पर सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। राधे राधे। मैं इस दुख की वजह से रो रहा हूं कि मुझे 5 लाख का घाटा हुआ है, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। जब अंदर की तरफ नजर संत की गई तो अंदर उस व्यक्ति की जो धर्म पत्नी थी वो हलवा पूरी कचौड़ी बना रही थी और अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही थी, उसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। दृष्टि भी गई और खुशबू एकदम आई, बहुत अच्छी खुशबू आई। तो संत महाराज बोले ये कौन है? कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कि इसको बाहर बुलाओ जरा। तो संत महाराज ने कहा, तो उसने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया। पत्नी से पूछा, एक बार बताइए ये हानि हुई है, हानि का दुख तो पति पत्नी दोनों को ही होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की पीड़ा में साथ रहते हैं। तुम हलवा पूरी कचौरी खीर बना रही हो और तुम्हारा पति यहाँ बैठ करके रो रहा है कि स्वामी जी क्षमा करना। हमारे पति का सोचने का नजरिया अलग है, हमारा सोचने का नजरिया अलग है, क्योंकि पत्नी के अंदर विवेक था और पति सुसप्ति भाव में रहता था। जो अविद्या में रहे, जो 24 घंटे काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सम्मान में रहे, उसकी बुद्धि अविद्या माया के द्वारा हर ली जाती है। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान होता है, विवेक होता है, किसी सदगुरु की कृपा होती है, वो अपने जीवन को प्रकृति में रहते हुए और हर चीज के अंदर नेगेटिव में भी पॉजिटिव भावना खोज लेते हैं। बोले मेरे पति देव का सोचने का नजरिया अलग है और मेरा सोचने का नजरिया अलग है। मेरे पति को किसी कार्य में, किसी व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा होना था, उनको 5 लाख रुपए मार्केट की ऐसी चाल आई कि 5 लाख रुपए वो मार्जिन कम हो गया, नफा कम हो गया, तो केवल 5 लाख रुपए रह गए। तो इसीलिए ये 5 लाख रुपए का घाटा मानते हुए और रुदन कर रहे हैं और मुझे 5 लाख का फायदा हुआ है। कम से कम कुछ नहीं मिला तो 5 लाख तो मिले। मैं पूरे हलवा पूरी बना रही हूँ, रोटी सब्जी बना रही हूँ, कचौड़ी बना रही हूँ, पूरे गांव में बंटवाऊंगी कि मुझे 5 लाख का फायदा हुआ है। ये मेरा सोचने का नजरिया है, ये मेरे पति देव का सोचने का नजरिया है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो विवेक से कार्य करते हुए पॉजिटिव सोचते हैं, वो वास्तविक उनका जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाता है। जो रात और दिन उल्टा सीधा नेगेटिव धारणाओं में, नेगेटिव विचारों में पड़े रहते हैं, जो प्रभु भक्ति से और सभी सत्संगतियों से जो दूर रहते हैं, उनके हृदय के अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है, अरे बाबा क्या कहें, कभी कभी तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, मनोरोग हो जाता है। उस रोग की दवाई डॉक्टर के यहाँ लेने जाना पड़ता है। और एक बार ध्यान कर लेना और समझ लेना, अगर बहुत अच्छी खासी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, एक बार अगर नकारात्मक इतना अंदर प्रवेश कर गई, नकारात्मक भाव इतना प्रवेश कर गया, अगर एक बार ढंग से अगर उसको मनोरोग हो गया तो वो जीवन में कभी ठीक नहीं होता है। जब तक दवाई खाएंगे तब तक ठीक हो जाएगा और दवाई बंद हो जाएंगी तो फिर खेल लेंगे। इसीलिए अभी किसी को मनोरोग नहीं है, तुम सब गोपी भाव में रहती हो और 10-10, 12-12 साल से आंटी जी के यहाँ सत्संग का लाभ प्राप्त कर रही हो। और मैं पिछले 2.5-3 साल से तो रेगुलर हम देख रहे हैं कि तुम यहाँ हर शनिवार को सत्संग श्रवण करने के लिए 2 घंटे का घर से समय निकाल करके आती हो। तुमको मनोरोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भगवत भजन में रहे, जो प्रभु के स्मरण में रहे और जो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डूब करके डुबकी लगाए और भक्ति रूपी सावन से मलमल करके नहाए, उनको मनोरोग नहीं, वो तो दूसरे मनोरोगियों को ठीक करने वाला उनका भाव प्रकट हो जाता है। ऐसा 24 घंटे अपने जीवन को जीवन जीने की कला के साथ हमको जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु और जिंदगी, मृत्यु और पैदा होने के बीच का जो समय है, ये जिंदगी है। इस जिंदगी को हमको किस तरह से जीवन निकालना है, किस तरह से निर्वाह करना है, ये डिपेंड करता है हमारे विवेक के ऊपर। जब हमारा विवेक उस समय आत्मा के प्रकाश को लेकर के साथ चलता है तो वहां तत्व दिखता है, अविद्या रूपी कंकड़ पत्थर भी दिखते हैं। हर प्रकार की प्रतिकूलता के अंदर वो लोग जो विवेकी होते हैं वो अनुकूलता उसके अंदर प्रकट कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए, मैया कभी ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई भाला मारे, लेकिन जब कोई गांठ हो जाती है, कोई रसौली हो जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है, तो मैया भी उसके भले के लिए, जवान बेटा है चाहे, उसको चिरवा डालती है कि उस प्रतिकूलता के अंदर सुख छिपा हुआ है। लेकिन जो विवेकी जन होते हैं, बीमारी एक ही है
दोनों को गांठ है, रसौली है। एक विवेकी को है, एक सुसुप्ति अवस्था में रहने वाले माया आसक्त यानी अविद्या माया में जो आसक्त है, पूरी तरह से विवेक शून्य है, उसको है। तो विवेकी ये सोचेगा कि मेरे किसी ना किसी समय का कोई ना कोई अशुभ कर्म का प्रारब्ध है, एक तो वो मेरा साफ हो जाएगा प्रारब्ध और मुझे भगवान के पास की दूरियां कम हो जाएंगी, और दूसरा मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसीलिए वो उसको ऑपरेशन करवा डालता है। और जो अज्ञान में रहने वाला जो भी मानव प्राणी है, जो अज्ञान का रास्ता चुने हुए है, अविद्या का रास्ता चुने हुए है, जो हमेशा साधु संगति से, हमेशा सत्संग से दूर रहता है, वो रोएगा, विलाप करेगा, दसों से पूछेगा भैया क्या होगा, कैसे होगा, कितना रुपया लगेगा। कुल मिलाकर के उसकी जो स्थिति है वो मनोस्थिति बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर को उल्टा पहले नशा का इंजेक्शन उसको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है। उसको तो थोड़ा सुन करके काम चल जाएगा, लेकिन उसके मन की गति को रोकने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए, उसके हाइपरटेंशन को रोकने के लिए उसका इंतजाम पहले करना और पड़ेगा। यही विवेकी में और अविवेकी में यही फर्क है। जो अविवेकी होता है वो गलत तरीके से सोचता है, और जो विवेकी होता है वो अच्छे तरीके से सोचता है। इसीलिए हमेशा हमें विवेक के लिए लालायत रहना चाहिए। किसी भी तरीके से हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, हमारे विवेक की जागृति हो, अधिक से अधिक विवेक हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसी करुणा कृपा कर दो। वीडियो दोबारा बना देना, 5 मिनट वेट कर दूं कि डला है? हाँ।